औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलवात भेजें मोहम्मद और आले। मौज़ूए गुफ्तगू सूरह नूर की इस आयत पर हो रही है कि अल्लाह ने ज़मीन पर कुछ घरों को बुलंद किया है और वो घर वो हैं कि जिनमें अल्लाह का ज़िक्र होता है और जिनमें अल्लाह की तस्बीह की जाती है। लिहाजा अगर आप अपने घर को घर बनाना चाहते हैं तो ज़िक्र इलाही करना पड़ेगा, क़ुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, आले मोहम्मद का ज़िक्र करना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों से आपका घर घर बनेगा। मौज़ूए गुफ्तगू चल रहा है मारिफ़त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और आपके खुतबात। कल का बयान कूफ़े की हिस्ट्री कि कूफ़े में हर तरीक़े का बंदा मौजूद था, खाली शिया मौजूद नहीं थे। इसलिए कि ये इल्ज़ाम आले मोहम्मद के दुश्मनों की तरफ से लगाया गया कि जितने भी कूफ़े में थे वो सारे शिया थे। सारे शिया नहीं थे। अगर शिया होते तो फिर शिया और गद्दारी एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर आप गद्दार हैं तो आप शिया नहीं हैं, और अगर आप शिया हैं तो आप गद्दार नहीं। ये नामुमकिन है। मतलब जैसे दिन और रात जमा नहीं हो सकते एक साथ, इसी तरीके से गद्दारी और बेवफाई और शियत एक साथ जमा नहीं हो सकती। हमें खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के चेक करना है कि हम शिया हैं या नहीं हैं। इले के गद्दारी से मक्कारी से जो दूर हो वो होता है अली का चाहने वाला, वो होता है अली का मानने वाला। तो लिहाजा कूफे में सारे शिया, ये कल मैं बयान कर चुका हूं, नहीं थे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आदत भी नहीं है मजमे में बोलने की। मतलब कि खातून से अगर आप कहें जो खातून कभी ना बोली हो, उससे आप कहें कि आप स्पीच दीजिए मजमे में, तो नहीं दे सकते। वो जिनको कभी पड़ोस ने भी ना देखा हो, वो बीबी जिसने कभी किसी से बात ना की हो, वो बीबी के जो कभी मजमे में बाहर आई ना हो, आप ऐसे खतीब को जिसने काफ़ी अरसे से बोला ही ना हो, उससे आप मजलिस पढ़वाइए तो इतने अच्छे लहजे में मजलिस नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर किसी को आप पहली बार बिठाइए मिंबर पर और पहली बार कहिए, मिंबर पे नहीं, ये तो मिंबर तो बहुत अजीम जगह है,
यानी जहां कोई सुनने को तैयार ना हो, आपकी गुफ्तगू की तरफ किसी की तवज्जो ना हो, और ऐसे माहौल में एक नया आदमी जो सीख रहा है खाली, उसको आप बुलाइए तो तकरीर नहीं कर सकता, वाकयान नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा, चाहे जितना बड़ा आलिम हो और उसने जिंदगी में कोई तकरीर न की हो, वो फसाहत व बलागत के साथ तकरीर नहीं कर सकता। ये तजर्बा है, आप इसे पूरी दुनिया में तजर्बा कर लीजिए। तुम्हारा बेटा चाहे जितना आपसे घर में बोलता हो, लेकिन आप चाहे जितनी अच्छी तकरीर करते हो घर में, लेकिन मजमे में लाके आप करिए तो कहते कुछ है, निकलता कुछ है। और फसाहतो बलागत तो अलग मसला है, लफ्ज भी ठीक नहीं निकलते। तो अब ये बीबी आई है कूफे में, इसने कूफे में तदरीस की है, कूफे में इसने पढ़ाया है, तमाम खवातीन इसकी शागिर्द हैं, लेकिन तकरीर कभी मजमे में ना महरमों में शहजादी ने कभी ना आले मोहम्मद का शियार है। लेकिन इस बीबी ने जो खुतबा दिया और पहले ही लफ्ज में सोचने पे मजबूर कर दिया यजीदियत को, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लफ्ज कल मैंने कहा था कि परेशानियों में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये ज़ैनब ही का जिगर है। बस हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इतनी प्रॉब्लम में, इतनी परेशानियों में अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। हमने नबियों के वाकयात भी देखे हैं, तो नबियों ने मुसीबतों पे सब्र किया है। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने मुसीबतों में शुक्र किया हो, मगर वाहरे अजमत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुसीबतों में शुक्र करके नबियों से भी एक कदम आगे बढ़ गई है। अल्लाह सारे नबियों के लिए अल्फाज मिलेंगे, सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, मगर ज़ैनब करी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो कुछ हुआ है अभी तक करबला में, यजीद ने इतना कुछ कर लिया, मगर ज़ैनब ने यजीदियत के नशे को चूर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कह के। हम राजी हैं उसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ही एक ऐसा लफ्ज है कि अगर आप पानी भी पिए अल्हम्दुलिल्लाह कह के, तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका इरशाद गिरामी है कि पानी पीने के बाद इंसान के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। अब आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा नुस्खा है भाई, पानी तो हम सुबह से लेकर शाम तक पीते हैं। नहीं, इमाम फरमाते हैं अगर इस तरीके से, जो तरीका हम बता रहे हैं, अगर आदमी पानी पिए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, पानी पीने में खाली है। तो रावी ने पूछा मौला वो कैसे? कहा पहले गिलास में पानी लीजिए, या बोतल में या जाहे में भी हो, कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद एक घूंट लीजिए, यानी पानी को पीजिए 3 हिस्सों में। पानी थोड़ा सा पीजिए, रुक जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा पानी पीजिए, फिर रुक जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी मर्तबा पानी पीजिए, फिर कहिए अल्हम्दु। तो जब आप 3 मर्तबा पानी पीने में अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब वाजिब क्यों हो रहा है? ये लेके 2 चीजें और आ रही हैं पानी पीने के बाद। अब वो आप पढ़ते हैं, मुझे बताना नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह, बीच में अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर पानी से फारिग हुएगा सलावात बर हुसैन। आगे का लफ्ज है ही आपको, वाजिल। तो इसका मतलब यह है कि आपने चेक किया और गौर किया कि ये जो छोटा सा जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह,
ये आपकी जिंदगी को जहन्नम से बचाने के लिए है। कभी न रोइए किसी के सामने, मैंने कल भी बताया था। चाहे जितने हालात बुरे हों, किसी बंदे से ना बताइए, किसी दोस्त से ना बताइए, किसी रिश्तेदार से ना बताइए, इसलिए कि परेशानियों में आज का रिश्तेदार हंसता है, मदद नहीं करता। रोना छोड़ दीजिए, खुदा देना खुद शुरू कर देगा। अल्लाह से मांगिए, अहले बैत से मांगिए, समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शहजादी फरमाती हैं खुतबे की स्टार्टिंग कैसे हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जुमला का वस्सलातु अला अबी मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अल अखयार, दरूद व सलाम हो वस्सलातु अला अबी मोहम्मद। दरूद व सलाम हो मेरे बाप मोहम्मद पर। यहीं तो छोड़ा था कल मैंने, अब या मैं आ गया बिल्कुल लाइन पे। वस्सलाम तो अला अबी मोहम्मद, दरूद व सलाम हो मेरे बाप मोहम्मद पर। मेरी बीबी ने जद्दी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अरबी में दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अबी और जद्दी। जद्दी का लफ्ज शहजादी ने इस्तेमाल किया है शाम के खुतबे में। ये फसाहत व बलागत है, यानी बीबी जानती है कौन सा लफ्ज कहां इस्तेमाल करना है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अरे क्यों ना जाने, अली की बेटी है, मालूम है कौन सा लफ्ज किन लोगों के दरमियान में कहना है। इसलिए कि ये लोग जानते हैं इस बात को कि नबी इनके नाना हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और गहराई में ले जाना चाहती हैं। वस्सलातु अला अबी मोहम्मद, दरूद और सलाम हो मेरे बाप, जोर से बोलिए भाई, मेरे बाप मोहम्मद पर। ये मेरे बाप का लफ्ज कहने का मतलब ये है कि हमसे टकराने के बाद आज तक कोई जीता नहीं है। हमसे टकराने के बाद आज तक कोई जीता नहीं है। वो जो मेरे नाना के मुकाबले में आए थे, मेरे बाप के मुकाबले में आए थे, वो भी हार के गए थे। और तुम हमारे मुकाबले पे आए हो, तुम्हारे नसीब में भी अल्लाह ने हार लिख दी। वस्सलातु अला अबी, बाप का लफ्ज कहा इसलिए कि हसन और हुसैन को मुबाहिले में बेटा बना दिया गया है रसूल आजम का। तो जब रसूल के बेटे हसन और हुसैन हैं तो मैं हुई बेटी, और जब मैं बेटी हुई तो अब आप इनके इस्लाम की नकाब को खुद ही उतार लीजिए कि जो नबी का कलमा पढ़ के नबी की बेटी को असीर करे, ना वो कल मुसलमान था। और फरमाया आपने कितना कह, वस्सलातु अला अबी मोहम्मद, दरूद व सलाम मेरे बाप मोहम्मद पर। बाप क्यों कहा शहजादी? कहा ताकि इनको मुबाहिले की सैर करा दूं, ताकि इनके जहनों में जो मुबाहिला भूल गए हैं उनको मुबाहिला याद दिला दूं मैं। अब मुबाहिले में हुआ क्या था? तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाएं। तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाएं। और फिर दोनों बैठे और झूठे पर अल्लाह की लानत करें। अब आप सबसे पूछिए कौन कौन गया? आप हर एक से पूछिए कौन कौन गया। हसन और हुसैन गए, मौला अली गए, बीबी जहरा गई। जाने का अंदाज मैंने कल आपको बताया कि आगे आगे रसूल और हसन और हुसैन, उनके पीछे बीबी और उनके पीछे अमीरुल मोमिनीन।
आज से पहले एक जुमला बहुत बड़ा है, अगर आप ये मैसेज लेके चले जाएं शब अरबईन में तो फजाइल की मेराज है, अगर आप इसे महसूस कर लें। अरे जब इस बीबी को हिजाब ही में लाना था तो लाए क्यों हो भाई? और इतना इतना एहतमाम पर्दे का कि रिसालत कदम रखती है, रिसालत के कदम पे इस्मत कदम रखती है, इस्मत के कदम पे इमामत कदम रखती है। मैंने लफ्ज बदला, कुछ लोग सोते ही रह गए हैं भाई। पहले रिसालत कदम रखती है, रिसालत पे इस्मत कदम रखती है, इस्मत पे इमामत कदम रखती है, ताकि निशाने कदम ज़हरा न जमीन वाले देखने पाए और ना आसमान वाले देखने पाए। तो जब इस्मत का और पर्दे का इतना ही ख्याल करना था तो मैदान में लाए क्यों हो? कहा ताकि तुमको बता दें, जुमला संभालिए, इस्मत अगर पर्दे में भी हो तो फायदेमंद है। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद भरा। अल्लाहुम्मा। मुझे नहीं पता मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस्मत अगर पर्दे में भी हो, यानी ज़हरा बिल्कुल पर्दे में है मगर मुफीद हैं, ज़हरा बिल्कुल पर्दे में है मगर मुफीद हैं, ताकि तुम्हारे जहन में ये बात डाल दी जाए कि अगर किसी जमाने में इस्मत पर्दे में चली जाए तो ये न समझना कि इस्मत फायदेमंद नहीं है। नहीं, इस्मत हर हाल में, जैसे सूरज अगर बादलों के पीछे हो तब भी फायदेमंद है या नहीं है? दिन होता है या नहीं होता है? तो इसका मतलब है इस्मत जो है हर हाल में फायदेमंद है। आगे आगे रसूल, पीछे पीछे। अच्छा, आप जो बैठने लगे तो यहां बड़ा, मुझे मुबाहिला पूरा नहीं पढ़ना, खाली 2 इशारे देने जो बीबी के खुतबे से मरबूत हैं। तो मेरी शहजादी मरकज बनी मुबाहिले में, मरकज है या नहीं है? सेंटर में कौन है? बीबी ज़हरा। यानी इसका मतलब है जहां भी पंजेतन बैठेंगे मरकज फातिमा। अब मैंने तो लफ्ज कह दिया है, अपना अपना नसीब है कि जहां भी बैठेंगे वहां क्या? मरकज फातिमा। मैदान में जाएं तो भी मरकज फातिमा। चादर में बैठे तो हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, इनमें फातिमा हैं, उनके बेटे हैं, उसके शौहर हैं। अभी कमाल दे कि अब मुझे मुबाहिले के निकात नहीं पढ़ने, लेकिन वो जुमला मैं आपको देना चाहता हूं। आखिर ये मरकज क्यों है बीबी फातिमा? यहां रसूलुल्लाह से तारुफ करा देते, मौला अली से तारुफ करा देते, हसन हुसैन से तारुफ कर। अब अगर ये इंडिया होता तो शायद मैं ये बात ना पढ़ता, लेकिन चूंकि शारजा है तो इसलिए पढ़ रहा हूं। देखिए, रिश्ते अरबी ग्रामर में और अंग्रेजी में और इसी तरह आपकी उर्दू ज़बान में और इसी तरह जहां से भी आए हैं, इसे आप कहिए रिश्ते 2 तरीके के हैं। एक रिश्ता होता है डायरेक्ट और एक रिश्ता होता है इनडायरेक्ट। तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी आलिम से सुनने की कि फातिमा क्यों मरकज है। मैं ऐसा नुस्खा समझा रहा हूं आपको कि जिंदगी में आपको जरूरत ही नहीं है ज़हरा मरकज क्यों है। तो रिश्ते 2 हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। अरबी ग्रामर में उसको कहते हैं, एक है मुबाशिर और एक है गैर मुबाशिर। ये मुबाशिर गैर मुबाशिर हो सकता है मजमे के लिए थोड़ा सा भारी हो जाए। तो डायरेक्ट मुबाशिर यानी डायरेक्ट,
गैर मुबाशिर यानी इनडायरेक्ट, या इसे उर्दू में कह लीजिए एक रिश्ता वो है जिसमें फासला है और एक रिश्ता वो है जिसमें कोई फासला। अच्छा, रिश्ता कौन सा ज्यादा बेहतर है, फासले वाला या बगैर फासले के? इतना समझ गए ना? हाँ तो सलावात पढ़ें तो आगे मैं समझाऊं फिर। इंशाल्लाह पूरी थकन दूर हो जाएगी और एक हदिया लेके जाएंगे। अल्लाहुम्मा, बहुत बड़ा जुमला है, जरा समझिए इसको, बहुत भारी बहस भी है क्योंकि जल्दी से ये मिंबरों पे आती भी नहीं है। मुबाशिर यानी डायरेक्ट, गैर मुबाशिर यानी इनडायरेक्ट। मसलन नाना का रिश्ता नवासों से, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, बोलते रहिएगा। दामाद का रिश्ता ससुरे मोहतरम से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा, नवासों का रिश्ता नाना से, ससुर का रिश्ता दामाद से, इनडायरेक्ट है। अच्छा, बेटों का रिश्ता बाप से, बेटों का रिश्ता मां से, डायरेक्ट है। समझ गए आप? समझ। अच्छा, शौहर का रिश्ता बेगम से, एक जगह मैंने पूछा, कहने लगे ये भी इनडायरेक्ट है। मैंने कहा भाई वो बीच में कौन है, जरा उसे लेके आइए। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। निकल, अब उसके मुंह से निकल गया या बाहर क्या बैठा। तो ये बताइए, शौहर का रिश्ता बेगम से डायरेक्ट है। अब अजमत सैयद आपको बताता हूं, खुदा की कसम, अल्लाह ने चादर ततहीर में और मुबाहले में मरकज क्यों रखा बीबी फातिमा को? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा मैं नबी से तारुफ कराऊं, तो कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे, कुछ रिश्ते इनडायरेक्ट थे। अल्लाह ने चाहा अली से तारुफ कराऊं, तो कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। अल्लाह ने चाहा नवासों से तारुफ कराऊं, तो कुछ रिश्ते डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। अल्लाह ने देखा बस एक ही बीबी है कि जिससे सबका रिश्ता डायरेक्ट है। तो हम समझे मरकज, तो वह सलातो अला अबी। अच्छा चलिए, बस एक जुमला कह के फिर आगे खुतबा बढ़ाते हैं। मेरे बाप मोहम्मद पर मुबाहले की वजह से बाप को, मोहम्मद को बाप कहा, और उसके बाद क्या होता है सुनिए। जब चल रहे थे तो अंदाज अलग था, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे बीबी, उनके पीछे अली। मगर अब जो बैठे वहां जाके तो तरतीब बदल दी, आगे अली, पीछे नबी, उनके पीछे बीबी। आते हुए तरतीब अलग, बैठते हुए तरतीब अलग। मैंने कहा अरे भाई ये तरतीब जरा तारीख वालों मुझे ये तो बताओ कि ये आते हुए तरतीब ऐसी क्यों है और बैठते हुए तरतीब ऐसी क्यों है। अब आप नबी से सवाल करिए, या नबी अल्लाह ये तरतीब बदली क्यों? तो शायद मेरा प्यारा नबी आपको जवाब दे कि असल में मैंने अहले बैत का घर बनाया है मैदान में, दरवाजा हमेशा सामने होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्सलातु अला अबी मोहम्मद, दरूद व सलाम हो मेरे बाप मोहम्मद पर, व आलिहि तय्यबीन अल-अखयार, और उनकी पाकीज़ा आल पर। उसके बाद अतबकून, क्या तुम रो रहे हो? क्योंकि कूफे वाले रोने लगे ना, जब पता चल गया ये तो आले मोहम्मद है, तो कूफे वाले रोने। अतबकून फला दमअतिर रन्नतु वला हदअतिर रन्नतु। जुमला फरमाया मेरी बीवी ने, क्या फरमाती है कि तुम्हारे आंसू कभी न रुकें, और तुम्हारी जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, चीख चीख के रो रहे हैं, ये भी कभी बंद ना हो, और तुम जिंदगी भर इसी तरह रोते रहो। क्यों? इसलिए कि इन्नमा मसलुकुम का मसलिल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनका इनकासा। तुम्हारी मिसाल उस औरत की है, ये कूफे वालों से कह रही हैं, तुम्हारी मिसाल। खुतबा जरूर सुनिए बीबी ने, अरे जाकिरों को तो मुस्तकिल ही सुनते हैं भाई, कभी बीबी के अल्फाज सुनिए, बीबी ने क्या कहा कूफे वालों से। क्या फरमाती है मेरी बीबी कि तुम्हारे कूफे वालों, या अहलल क़त्ल वल ग़द्र, ए धोखेबाजो, ए मक्कारो, तुम्हारी हिस्ट्री है धोखा और मक्कारी करना। इसलिए कि मेरे बाप से तुमने सिफ़ीन में धोखा किया, मेरे भाई हसन से तुमने बैयत करके फिर इनकार किया, मेरे भाई को तुमने खत लिखे और फिर गए। एक जुमले में 3 खयानतों की तरफ जो इशारा कर दे उसे ज़ैनब कहते हैं। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, क्या नुक्ते में कुरान समेटा, तुमने ये किया, ये किया, 2 जुमलों में। और फिर फरमाती है तुम्हारी मिसाल उस औरत की है कि जो दिन भर सूत काटती रहे, और जब वो सूत काट के बैठ जाए रात को, तो जो काटा उसी को तोड़ने लगे। अरे मुझे दाद नहीं देनी, बीबी को दाद देनी है। यानी धोखे को कितने अच्छे अल्फाज में बयान किया बीबी ने कि तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक औरत थी, वो दिन में सूत काटती थी, और जो चीज तैयार करती थी फिर रात को उसे फाड़ देती थी, रात को उसे खुद ही तोड़ देती थी। तो तुम्हारी मिसाल भी ऐसी है कि रात में वफादारी के वादे करते हो, दिन में गद्दारी करते हो। तुमने गद्दा, क्या बलागत है खुदा की, क्या फसाहत है शहजादी की। और उसके बाद फरमाया, फिर बाद में एक जुमला है, तुम्हारी मिसाल उसकी है, वतत्तखिज़ून ऐमानकुम दखलन बैनकुम, तुम कसमें खाते हो और कसमें खा खा के गद्दारियां करते हो, वादे करते हो और वादे कर करके गद्दारियां करते हो। और फिर शहजादी और आगे बढ़ी और आगे बढ़, इन्नमा मसलुकुम, तुम्हारी मिसाल का मर अला दिमनतिन औ कफिज्जतिन अला मलहूदतिन। क्या मिसाल दी मेरी बीबी ने। मैं तो आज पूरा दिन इसी लफ्ज पे सोचता रहा कि अपने मजमे को ये फसात व बलागत मेरे जैसा नाकिस आदमी पहुंचाए कैसे। वो कहां आला तरीन फसाहत व बलागत की मालिका। अब मैं कैसे तर्जुमा करने वाले आजीज हैं। कहने लगी तुम्हारी मिसाल उसकी है, किसकी, सुनिए और इसे काम में लाइए और धोखा ना खाइए कभी दुनिया में। अब क्या फरमाती हैं, जब बरसात होती है तो बरसात में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो जहां गंदगी इकट्ठी होती है वहां हरी हरी घास उग जाती है। तो जो आदमी दूर से देखता है हरी हरी घास को तो कहता बड़ी खूबसूरत घास है, बड़ी बेहतरीन घास है, और जब उसके करीब जाता है तो बदबू आती है। दूर से बड़ी हसीन लगती है हरी हरी घास, जब करीब गए तो चूंकि गंदगी पे उगी है। तो तुम्हारी मिसाल उस घास की मानिंद है जो गंदगी पे उगा हो, कि तुम्हारी पेशानियों पे नमाज के निशान भी हैं
और तुम नमाजी और रोजेदार भी हो, लेकिन लोग तुम्हें कहते हैं बड़ा अच्छा है, मगर जब तुम्हारे करीब आते हैं तो विलायत तुम्हारे हलक से उतरती नहीं है। यानी तुम्हारा जाहिर तो बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारा बातिन बहुत गंदा है। उसके बाद जो दूसरी मिसाल दी उसमें तो खुदा की कसम आपको मेराज हो जाए। ओ कफिज़्ज़तिन अला मलहूदतिन, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है, मर जाता है तो रिश्तेदार बड़े रईस होते हैं और रिश्तेदार बड़े दौलतमंद होते हैं। अब जो जिंदगी में ना पूछते हो उसे, लेकिन कहेंगे इनकी कब्र बड़ी अच्छी बनाओ। जिंदगी में नहीं पूछा किसी ने, कब्र बनाई, कब्र पे चांदी सोना लगा दिया, मगर वो जो मरने वाला था वो साहिब किरदार नहीं था, ना वो विलायत वाला था, ना वो अहले बैत वाला था। मगर जब आप उसकी कब्र देखे तो चांदी लगी हुई, तो शहजादी ने फरमाया तुम्हारी मिसाल उसी कब्र की है कि जिसके अंदर मुर्दा तो सड़ा हुआ हो। अरे सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी मुर्दा तो कब्र में सड़ा हुआ है और कब्र पे चांदी है। फिर फरमाती है तुमने इतना बड़ा जिल्लत का काम किया है कि अब दुनिया में तुम कुछ भी कर लेना, वो जिल्लत के धब्बे धुलने वाले नहीं है। कोई भी कार्य खैर कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कुछ भी कर लो, अब तुम इतने संगीन जुर्म में मुब्तला हो चुके हो कि तुम्हारी आखिरत के अच्छा होने का कोई इम्कान नहीं, और इतना बड़ा दाग लग चुका है कत्ले हुसैन से तुम्हारे दामन पर कि किसी तरह अब ये धुलने वाला नहीं है। इतना बड़ा जुर्म किया तुमने, इतना बड़ा बुरा काम किया तुमने, अपने नफ्सों को बेच डाला तुमने। और फिर फरमाती हैं कि तुम्हारे सीनों में या दुश्मनी है या चापलूसी है या तुम दुश्मन के इशारों पे चलने वाले हो, मुनाफिकों के इशारों पे चलने वाले हो। तुमने इतना बड़ा गुनाह। और अब शहजादी ने जो जुमला कहा वहां मुझे रोकना है आपको। अतदरून अय्यकबदिन ले रसूलिल्लाह फरेतुम, ये मसाइब भी है मगर आप जरा कंट्रोल कीजिएगा। तुम नहीं जानते तुमने रसूल के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वअय्या करीमतिन अबरज़तुम ला, और नबी की नवासियों को तुमने दयार बदयार फिराया है। कौन सी करीमा जो कभी घर से ना निकली हो, उनको तुम सरे बाजार ले आए। अय्या कबदिन ले रसूलिल्लाह फरेतुम वअय्या करीमतिन अबरज़तुम वअय्या दमिल्लहु सफकतुम, तुमने किसका खून बहाया है। जो जवानाने जन्नत का सरदार था, जो बेवाओं का यतीमों की पनागा थी, जो पूरी कायनात में सबका सहारा था, तुमने उसको उसकी तौहीन की है। अब मैं आपसे यहां रोकना चाहता हूं, रुकिए आप। ये जो रो रहे हैं, ये जो कूफे में लोग हैं, ये थोड़े ही कत्ल में थे इमाम के शामिल। भाई ये लश्कर करबला में थोड़ा ही था जो रो रहा था। वो तो बाकायदा जो लश्कर था वो तो चला गया, या अब साथ में है, या अब तमाशे कर रहा है, मजे लुटा रहा है, या तालियां बजा रहा है, ढोल बजा रहा है। मगर शहजादी खिताब कर रही हैं उन लोगों से जो करबला में नहीं थे।
तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। एक कानून बता रही है अली की बेटी कि जिस तरह कत्ल करने वाला मुजरिम है, इसी तरह जो कत्ल पे खामोश रह जाए। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अर्राजी पे फेल कौमिन कद्दाखिल फी माहूम। मेरे मौलाना नहजुल बलागा में फरमाया कि अगर कोई आदमी, ये कानून याद कर लीजिए आप, अगर आप किसी गलत आदमी से राजी हैं, किसी जालिम से राजी हैं, तो आपका हश्र भी वही होगा जो जालिम का होगा। ये कुरान है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। नाक़े साले जानते हैं? जो जवान लड़के, हो सकता है वो ना समझ, बुजुर्ग तो एक ऊंटनी थी जनाबे साले की, और ऊंटनी भी ऐसे वैसे पैदा नहीं हुई थी, मोजज़े से आई थी। कहा हम तो जब मानेंगे आपको नबी, ए साले, जब पहाड़ से तुम ऊंटनी निकालो। और जनाबे साले ने वो ऊंटनी निकाल ली पहाड़ से। कहने लगे इसके बच्चा भी, वो बच्चा भी आ गया। फिर तो एक ऊंटनी जिसे मोजज़े से बुलाया गया है। अब जनाबे साले ने कहा जब इसे तुमने बुलाया है तो एक दिन का पानी ये पिएगी, एक दिन का तुम। तो जिस दिन ऊंटनी का नंबर होता था, ऊंटनी उसी दिन पानी के लिए जाती थी, और जिस दिन नंबर नहीं होता था उस दिन ऊंटनी बैठी रहती थी। मगर इंसान जिस दिन अपना नंबर होता था उस दिन भी पी लेते थे, जिस दिन इसका नंबर होता था उस दिन भी घर ले जाते थे। इसका मतलब ये, अच्छा ये इंसान गलती कर बैठा, ऊंटनी गलती ना करी। अब जुमला है, देखता हूं कहां कहां तक मेरी आवाज आती है। यानी इंसान ने गलती कर दी, ऊंटनी ने नहीं। हमने कहा ये तो हैवान है, ये उनके नंबर पे चली जाती। कहा हैवान तो है मगर इसे अल्लाह ने भेजा है। इसका मतलब है अगर अल्लाह हैवान भी भेजे तो वो भी गलत रास्ते पे नहीं चलता। अब अगर अल्लाह किसी को रसूल बना के भेजे, अरे जिसका भेजा हुआ हैवान गलती ना करे, उसका भेजा हुआ रसूल गलत कैसे हो सकता है? इसीलिए नबी ने फरमाया मैं मदीने में उसके घर रुकूंगा कि जिसके घर मेरी ऊंटनी बैठ जाए। ये ऊंटनी किसी मुनाफिक के घर नहीं बैठ सकती। हमने कहा ऊंटनी को क्या पता है? कहा ये आम ऊंटनी नहीं है, इस पे नबी सवार होते हैं। तो जिस ऊंटनी पे नबी सवार हो उसे इतनी शनाख्त है हजारों में कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तो अगर एक ऊंटनी हजारों में मोमिन तलाश कर ले और आपको ताज्जुब ना हो, तो अगर अली की तलवार नस्लों में मोमिन देगा। वहां पे आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है भाई? चलिए ऊंटनी चली, इस ऊंटनी को मार दिया, कत्ल कर दिया, ये सारा पानी पी जाती है। काट डाला, काटा एक ने था, अजाब आया पूरी कौम पर। जब किसी ने पूछा यार मारा एक ने, हमारी क्या खता? कहा जब वो मार रहा था तुमने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है कुरान का कानून है खाली जालिम ही जहन्नम में नहीं जाता, जो जालिम से राजी हो वो भी जहन्नमी है। ये इसलिए बीबी ने इन लोगों को कहा, वरना ये करबला में नहीं थे। तुम आए क्यों नहीं? तुमने रोका क्यों नहीं? तुमने एहतजाज क्यों ना किया? तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? तो बीबी ने उनको मुखातब किया
उसके बाद मेरी शहजादी ने जब ये जुमले कहे और फिर फरमाया कि अब तुम अजाब खुदा के लिए तैयार हो जाओ, जिंदगी भर रोना, और अगर अल्लाह का अजाब ना आए तो उस ढील को ये न समझ लेना कि अजाब आने वाला नहीं है, इसलिए कि उसके यहां देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता। हम में जितने बैठे हुए हैं मेरे साथ में, मसलन ये नहीं कि मैं शामिल नहीं हूं, मैं भी शामिल हूं आपके साथ, हम में सारे मोमिन नहीं है। कभी आप ये समझे नहीं जो भी मजलिस में आ गया वही मोमिन है, इस तरह तो पे जो भी आ जाएगा वही हो जाएगा। पहले ये देखिए किसी का मारा तो नहीं है। अगर कोई किसी का हक खाए बैठा हो तो चाहे 1000 मजलिसों में जाए। अब ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो देते नहीं है किसी का लेके, इधर ले लिया तो दिया नहीं फिर जिंदगी भर। तो चाहे जितनी नमाज पढ़े, चाहे जितने तबर्रुक खाए, चाहे जितनी मजलिसें पढ़े, चाहे जितने नोहे पढ़े, चाहे जितने मरसे पढ़े, चाहे जितना बड़ा जाकिर हो, इसलिए कि गासिब से अहले बैत राजी नहीं है, नहीं है। गलत काम करने वाले से आले मोहम्मद राजी नहीं है। लेकिन हम में एक से एक गुनाहगार है, मगर अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता। वरना आप किसी यहाँ शारजा में आप कंपनी में 3-4 दिन न जाएं, फौरन कह देंगे, लेटर भेज देंगे, आइएगा नहीं आगे से, जल्दी करते हैं अजाब में। लेकिन हमारा कोई अल्लाह अजाब में जल्दी अच्छा क्यों नहीं करता, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जुर्म हुआ मसलन फला इलाके में, तो वहां के इलाके की पुलिस परेशान है, जल्दी पकड़ो कहीं दूसरी जगह ना चला जाए। फिर दूसरे इलाके की पुलिस परेशान है, जल्दी पकड़ो कहीं वहां ना चला जाए। फिर तीसरे इलाके की पुलिस परेशान है, कहीं दिल्ली ना चला जाए। फिर दिल्ली वाले परेशान है, कहीं सरहद पार ना चला जाए। होता नहीं होता, एक मुल्क का मुजरिम दूसरे मुल्क में आके पना लेता है। अरे भाई समझे नहीं समझे? होता नहीं होता, मुजरिम है कहीं और का, पना मिलती है कहीं और, होता ही नहीं होता ये। तो इसका मतलब ये है कि अजाब में हमेशा वो जल्दी करता है जिसे ये मालूम हो कि मेरे नीचे से ना निकल जाए। बीबी कहती है अल्लाह अजाब में इसलिए नहीं जलता, इसलिए कि उसे मालूम है जाएगा तो कहां जाएगा। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जो मोहलत तुमको मिल रही है, अभी अजाब नहीं आ रहा है, तो इसको ढील समझो, ये ना समझना अल्लाह राजी है, ये लेकिन अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता। जब तकरीर होने लगी तो रावी कहता है कुल तो मैंने देखा खुदा की कसम फवज़उ ऐदियहुम फी अफ़वाहिम, लोगों ने अपने हाथ अपने मुंह में दे लिए और चीख चीख के रोना शुरू कर दिया और कहा वाक़यन शहजादी सही फरमा रही हैं, हमारी गलती से हुआ जो भी कुछ हुआ, हम पछता रहे हैं, इतना बड़ा जुर्म हमसे हो गया। अभी भी ने डायरेक्ट उनको कहा। उसके बाद मेरे इमाम आगे बढ़े और इमाम ने आगे बढ़ के कहा फूफी अम्मा आप खामोश हो जाइए। क्या जुमला है, अंते आलिमा गैर मुअल्लमा व फहिमा गैर मुफहमा। यहां शहजादी को खिताब दिया गया, आप ऐसी आलिमा हैं जिसे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी दुआए कुमैल पढ़िए जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आलिमन ला युअल्लम है दुआए कुमैल में या नहीं? व आलिमन ला, यानी ऐसा आलिम है खुदा जिसे किसी ने पढ़ाया। तो जो आलिमन ला युअल्लम का तर्जुमा है वही आलिम गैर मुअल्लम का तर्जुमा है। बस ये किसकी पढ़ाई हुई है? अल्लाह की पढ़ाई हुई है, या अली की पढ़ाई हुई है, या हसन और हुसैन या बीबी फातिमा की पढ़ाई हुई। और इनका पढ़ाना गोया के खुदा का पढ़ाना। आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, फूफी अम्मा आपको जरूरत नहीं है।
और उसके बाद एक बूढ़ा उठा बहुत ज़ईफ, कहला वल्लाह कुहूलहुम खैरुल कुहूल व शबाबहुम खैरुल शबाब व नस्लुहुम खैरुल नस्लिन। अरे अगर अरबी के आप मास्टर होते तो उनमें से एक फसीह बलीग बूढ़ा खड़ा हुआ, कहने लगा इनके बूढ़ों से अच्छा कोई बूढ़ा नहीं, इनके जवानों से अच्छा कोई जवान नहीं, इनकी नस्ल से अच्छी किसी की, इनके खानदान से अच्छा किसी का। इसलिए कि हर खानदान का आदमी, क्या दलील है कि इनके खानदान से अच्छा किसी का खानदान नहीं। खुदा की कसम नस्लों तक ले जाइए पैगाम और दलील बना लीजिए, इनके खानदान से अच्छा किसी का खानदान नहीं। क्यों? इसलिए कि ये किसी के खानदान में दाखिल होने की कोशिश नहीं करते, पूरी दुनिया इनके खानदान में। इनके खानदान में शामिल होने की कोशिश करते। खुतबा दे रही है अली की बेटी, अब इंशाअल्लाह बताऊंगा। इसके बाद एक सलावात मिलजुल के पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपकी नस्ल से अच्छी कोई नस्ल, आपके खानदान से अच्छा कोई ये उसने कहा एक अरब ने खड़े होके कि इतना बेहतरीन खानदान है, और एक उठा, उसने सुनिए क्या कहा, फलम आरा खरेफतन कत्तो का अन्नहा तुफरेगो व तंतिको अन लिसान अली इब्न अबी तालिब। क्या जुमला है, खुदा की कसम। फरमाता है, कहता है, मैं तो कहूं फरमाता है, वाकईन क्या जुमला कहा उसने। उसने कहा जब तकरीर कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे सरों पे तायर बैठे हों और कोई बोल नहीं रहा है। घंटियों की आवाज खामोश, घोड़े खामोश, ऊंट खामोश, इंसान खामोश, और अली की बेटी बोल रही है, इमामत चुप है। नहीं नहीं, इसमें खुदा की कसम इमामत चुप है। क्या मुकाबला हो इस बीबी का मरियम से कि जब मरियम की इज्जत पे वक्त पड़ा तो मरियम खामोश है, नबूवत बोल रही है। नहीं, जरा 5 मिनट मेरे साथ तैयार हो जाइए। क्या मुकाबला हो ज़ैनब का मरियम से कि जब मरियम की इज्जत पे वक्त पड़ा तो मरियम खामोश है, नबूवत बोल रही है। यहां इमामत खामोश है, ज़ैनब बोल रही है, और बोल रही है ऐसे जैसे अली बोल रहे हो। पूरा कूफा कहता है ये अली कहां से आ गए, ये तो अली तकरीर कर रहे हैं, ये अली बोल रहे हैं। अरे पूरी कायनात में अली के लहजे में बस 2 ही बोले, या जमीन पे ज़ैनब बोली या मेराज में खुदा बोला। अब शेर सुन लीजिए, जहां में लहजे हैदर के 2 ही मालिक हैं। अरे मिसरे पे तवज्जो जाता हूं। जहां में लहजे हैदर के 2 ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा, एक जमीन पर ज़ैनब। अली के लहजे में लोग कहते, अरे भाई अली के लहजे में क्यों बोल रहे हैं? कहा ताकि आवाज भी हिजाब में आए, ज़ैनब की आवाज भी बेपर्दा ना होने पाए, ज़ैनब की आवाज भी हिजाब में रहे। अपने लहजे पे बाप के लहजे का पर्दा डाल दिया। लोग कह रहे अली बोल रहे हैं, फसाहत ऐसी, बलागत ऐसी। हमारे फसाहत और बलागत नहीं है,
जिस तरह मेरे मौला की तलवार चलती थी खैबर और खंदक और ओहद में और गले कट कट के गिर रहे थे, यहां ज़ैनब के खुतबे की तलवार जब चलना शुरू हुई, फसाहत और बलागत बिल्कुल अली जैसी, लहजा अली जैसा। और रसूल जब आए मेराज से और एक मर्तबा पूछा लोगों ने, बेअय्य लोगतिन खातब रब्बो का, तुम्हारे रब ने तुमसे किस लहजे में बात की? नबी ने फरमाया खातबनी बेलोगत अली, अल्लाह ने मुझसे बात की अली के लहजे में। कहा या रसूल अली के लहजे में क्यों? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए मिसाल दे रहा हूं बच्चों के लिए। देखिए छोटा सा जो बच्चा होता है, जैसे ये बच्चा है छोटा सा, ये तो ये जरूरी नहीं कि ये सारे लफ्ज सही बोले। हो सकता है कव्वे को टव्वा कहे, टॉफी को तौफी कहे, होता नहीं होता बच्चे का, मगर वो तो तोतला है बच्चा। आप थोड़े ही तोतले हैं। आप टव्वा क्यों बोल रहे हैं? आप तौफी क्यों बोल रहे हैं? बेटा कह बाबा ये क्या टव्वा? हाँ बेटा टव्वा है। अरे मैंने कहा ये तो तोतला है, तुम तोतले थोड़ा ही हो। कहा नहीं मौलाना, जिससे मोहब्बत होती है उसी के लहजे में बोला जाता है। जिससे मोहब्बत होती है उसी के लहजे में बोला जाता है। अब शबे मेराज आदम का लहजा भी मौजूद था, नूह का लहजा भी मौजूद था, मूसा का लहजा भी मौजूद था, ईसा का लहजा भी मौजूद था। सारे नबियों के लहजे छोड़कर अली के लहजे में बोलना इस बात की दलील है अल्लाह को जितना प्यार अली से है। अली के लहजे में आजा। फिर कहने खुद नबी फरमाते हैं, खुद मैंने कहा खातब तनी अम अली, ये मेरे परवरदिगार तू मुझसे बोल रहा है या अली? कहा ए मेरे नबी खलक़तुका मिन नूरी, मैंने तुझे अपने नूर से पैदा किया। व खलक़तु अलियन मिन नूरिक, फिर तेरे नूर से अली को पैदा किया। फिर जुमला देखिए क्या है परवरदिगार का। अल्लाह कहता है फत्तलअतु अला सराइर क़ल्बिक, जब नूर के हिजाबों की वजह से तेरा दिल घबराने लगा तो अल्लाह कहता है कि मैंने तेरे दिल को टटोला। फत्तलअतु अला सराइर क़ल्बिक, मैंने देखा तेरे दिल में सबसे ज्यादा कौन है? तो लम अजिद अहब इलैका मिन अली, मैंने देखा तेरे दिल में अली से ज्यादा किसी की मोहब्बत नहीं है, तो मैंने इसलिए अली के लहजे में कलाम किया ताकि तू मुतमईन रहे। और उधर से अब आ गए, आए तो ये कहने लगे या रसूल अल्लाह मेराज के हालात आप बताएं या मैं बताऊं? अरे भाई ये तो पढ़ते नहीं हैं हम, वरना हकीकत में ये हुआ कि ये बिस्तर पे लेटे लेटे उधर का सारा मंजर देख रहे थे और उधर से नबी इधर का सारा मंजर देख रहे थे। मगर ये बातें रिवायत की समझाना बड़ी मुश्किल थी आज से 50 साल पहले, आज से 25 साल पहले। आज समझाना बड़ा आसान है। आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में हैं, हम अपने कमरे में लेटे हैं, आप अपने कमरे में लेटे हैं, आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। जब दुनिया का नेटवर्क इतना मजबूत है तो इस्मत का नेटवर्क कितना। अंते आलिमा गैर मौलमा, ऐसी आलिमा हैं आप जिनका कोई उस्ताद नहीं है। ये फसाहतों इंशाअल्लाह फिर दूसरे खुतबे बाद में आएंगे। ये कूफे का खुतबा था। इधर कूफे के खुतबे से शहजादी फारिग हुई,
और कूफे के हालात देखे, और पता कहां से चलने लगा, जब औरतें सदका लाने लगी तो अली की बेटी ने कहा सदका हम पे हराम है, ले जाओ वापस, भूखे रह लेंगे, सदका नहीं खाएंगे। और फिर ये काफिला एक सफर को शाम में दाखिल हुआ। शाम में दाखिला है ज़ैनब का, या अली सर खुला है ज़ैनब का, है रसन में गला सकीना का, और बाजू बंधा है ज़ैनब का। शाम में इमाम से पूछा ना, क्या सबसे ज्यादा परेशानियां कहाँ उठाई का? शाम शाम शाम। 3 जगह थी, बाजारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम। ये बाजारे शाम में आखिर क्या था? बाजारे शाम में इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा कि ऐसा मंजर था, इतनी भीड़ थी कि ऊपर से औरतें पत्थर बरसा रही थी, और एक पत्थर हुसैन के लबों पे लगा। तो ज़ैनब से ये बर्दाश्त ना हुआ। हाय मेरी माँ ने जिसे चक्कियां पीस के पाला। अच्छा मुझे जरा सोच के बताइए जवानों, सोच के, आज शब अरबईन है, हमें होना तो चाहिए था सबको करबला, लेकिन हम न जाने क्यों नहीं जा पाए। लेकिन हम जहां बैठे हुसैन को वहीं से पुकारें। हर जगह की ड्यूटियां होती हैं, तो जरा तसव्वुर करिए आज की रात का कि पूरी दुनिया वहां है। मुझे ये बताइए, अगर आपके कोई आदमी पत्थर मारे तो आप उसे हाथ से रोक लेते हैं ना, लेकिन जिन बीवियों के हाथ बंधे, जिन बीवियों के हाथ बंधे हो वो पत्थर कैसे रोके? सज्जाद का अमामा जलता रहा। भीड़। साले साइदी रसूल का साहबी है, वो कहता है कि मैं जब आया शाम तो मैंने देखा 1 लाख से ज्यादा नाचने वाली औरतें बुलाई गई हैं। 1 लाख से ज्यादा नाचने वाली औरतें बुलाई गई हैं। अब्बास कुम्मी ने लिखा, जो नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, और सब शामियों ने सरों पे मेहंदी लगा रखी है। हर आदमी नया लिबास पहने हुए है। कहते हैं मैं भी उस बाजार से गुजरा तो मैंने देखा एक शख्स को, कहा भाई ये कौन सी ईद है जो ना मक्के वालों को पता है ना मदीने वालों को पता है। उसने गर्दन झुका के कहा साल ईद नहीं है, कयामत है। का क्या मतलब? कहा नबी की नवासियां लाई जा रही है, अली की बेटियां लाई जा रही है, हुसैन को कत्ल कर दिया गया। एक मर्तबा साले साइदी ने रोना शुरू किया कि अब मर्दों में कोई जिंदा है। इशारा किया अभी देवी वार, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार दो, गले में खारदार तोक है। एक मर्तबा जरा सुनिए, रिवायत कहती है सहल गया, अरे किसकी जुमले पे रोएंगे, सलाम किया। पहला आदमी है जिसने शाम में सलाम किया है। सज्जाद ने गर्दन उठाई, भाई तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? शाम में हमें पत्थर तो मारे हैं, हमें किसी ने सलाम नहीं किया। ये बता तो कौन है? कहा रसूल का साहबी साले साइदी। अच्छा सालो मौला क्या कोई हाजत है? अरे मैं किस दिल से मसाए पढ़ूं, मौला कुछ हाजत है? मौला ने कहा हाँ, अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो ये जो मेरे बाबा का सर लिए हुए है इसे दे दे, ताकि ये मेरे बाबा के सर को कहीं दूर लेके चला जाए। अरे कोई बेटा नहीं चाहता उसका बाप दूर जाए, मगर सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा का सर दूर ले जाए क्या? का इतना मजमा मेरी फूफी की गर्दन नहीं उठ दे, ताकि देखने वालों का मजमा,
ताकि देखने वालों का मजमा कम हो जाए। उसने सर्दी पैसा दिया, वो लेके चला गया। दूसरी हाजत अब जरा सुनिए मेरी तरफ देख के, जरा देखिए। शब अरबईन है इंशाअल्लाह तुम्हारे हिस्से का गिरिया, ताकि महशर में ये गिरिया काम आ सके। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा वो तो दहाड़े मार के रोने लगा। मौला और कोई हाजत? का हल इंदका सौबुन अतीक, क्या तेरे पास कोई फटा पुराना लिबास है? उसने सर पीट लिया, मौला आप लोगों को नया लिबास देते हैं, फटे पुराने लिबास का क्या करेंगे? ए सहल मेरी गर्दन में जो तौक है उसमें छोटी छोटी कीले हैं जो मेरी गर्दन के अंदर दाखिल हो गई। सहल कहता है मैंने गिरेबान खोला, एक मर्तबा तौक को हटाया, क्या देखा? नन्ही नन्ही कीले। नन्ही नन्ही कीले सज्जाद की गर्दन में है। उसके बाद काफिला आगे जब घंटों तक आले मोहम्मद को बाजार में खड़ा रखा गया। उसके बाद अली की बेटी ने शिम्र को बुलाया, और शिम्र अली की बेटी ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। दो हाजतें हैं। का क्या? या तो हमें चादर दे दे। अली की बेटी चादर नहीं मिलेगी। का फिर ऐसा कर, ऐसे जगह से ले चल जहां देखने वालों का मजमा कम हो। कहा नहीं अली की बेटी तुझे इसी दरबार से जाना है, इसी बाजार से जाना है, इसी रास्ते। जलाल आ गया, बीबियों में बद्दुआ करती हो, तुम आमीन कहना। ज़ैनब ने हाथ उठाए, सज्जाद ने बाप के चेहरे की तरफ देखा, आवाज आ रही है सज्जाद फूफी को रोक दो, कयामत आ जाएगी। मेरी फूफी की जबान में मेरी माँ का असर है। एक मर्तबा सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले बाबा का सर देख लो। अब जो बाप का सर देखा, आवाज आ रही है ज़ैनब। ज़ैनब चली जा। अब ज़ैनब पे संभालना वाजिब है। सुनिए जरा, अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने लिखा और पढ़ा भी है उन्होंने। वो कहते हैं कि ज़ैनब सबको संभाल रही है। इमाम कहते हैं जब हमारे गले में रस्सी डाली गई, हाथों में रस्सी डाली गई, पैरों में रस्सी डाली गई, जैसे गुलामों को ले जाए ऐसे हमें दरबार की तरफ लेके चले। मेरी फूफी मेरे करीब आए। सज्जाद घबराना नहीं, तेरी फूफी तेरे साथ है। सकीना घबराना नहीं, तेरी फूफी तेरे साथ है। रबाब घबराना नहीं, ज़ैनब साथ है। कहते हर बीबी को समझा रही थी। एक दरवाजे से गुजरी, दूसरे दरवाजे से गुजरी, सातवें दरवाजे पे जब पहुंची ज़ैनब बैठ गई। ज़ैनब से चला न गया। एक मर्तबा सज्जाद करीब आए, फूफी अम्मा, सबको सहारा देने वाली फूफी, अरे तुम बैठ क्यों गई? कहा मेरे लाल 21 रमजान को जब मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाया, कहा ज़ैनब दरबार में जाना। मैंने कहा बाबा मेरी मदद के लिए आ जाना। मेरे बाबा ने वादा किया था ज़ैनब जब तू दरबार में जाएगी तेरा बाबा आ जाएगा। अपने बाप का इंतजार कर रही हो। अभी ये जुमला गाई था, एक मर्तबा उठी, अस्सलाम वालेका या अमीरुल मोमिनीन। ए बाबा ज़ैनब दरबार में आईने लगाए गए थे। सुनिए जरा, दरबार में आईने लगाए गए थे। बस एक जुमले पे कयामत घरों तक सर पीटते हुए जाना। शब अरबईन है, कहते दरबार में आईने लगाए गए थे। काफिला दरबार में पहुंचा, एक रस्सी है 12 गले हैं। यजीद कहता है शिम्र से मुझे तारुफ तो करा के ये कौन कौन है। एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, उसने कहा ये जो सीने पे हाथ रखे हुए हैं ये लैला है, ये जो गला पकड़े हुए हैं ये रबाब है,
ये उम्मे फरवा है। जैसे ही ज़ैनब की बारी आई, ज़ैनब फिज़्ज़ा के पीछे चली गई। अम्मा फिज़्ज़ा मुझे बचा ले, अरे मैं नहीं चाहते यजीद का और मेरा आमना सामना हो। यजीद कहता है ज़ैनब को सामने लाओ। फिज़्ज़ा खड़ी है, मैं अपनी शहजादी का तारुफ ना होने दूंगी। ज़ैनब पीछे बैठी है। एक मर्तबा शिम्र ने ताज़ियाना लहराया, फिज़्ज़ा के मारना चाहा। फिज़्ज़ा खड़ी हो गई। ए हबश के रहने वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे बादशाह की बेटी, शिम्र मुझे ताज़ियाना मार रहा है। 700 कुर्सी नशीन उठे। यजीद खून की नदियां बह जाएंगी अगर फिज़्ज़ा के ताज़ियाना लग गया। शिम्र वापस आ गया, फिज़्ज़ा बैठ गई। अली की बेटी खड़ी हुई, मदीने का रुख किया। नाना, कनीजों के इतने चाहने वाले, अरे तेरी ज़ैनब। आखिरी जुमला, और हर आदमी सर पीटेगा जो बड़ा मसाइब है। एक मर्तबा एक रस्सी 12 गले, सकीना का गला खोला गया। एक मस्खरे को बुलाया, एक मस्खरा दरबार में आया। उसने लोगों को हंसाना शुरू किया, अहले बैत का मजाक उड़ाना शुरू किया। मस्खरा कहने लगा, यजीद अगर मैं सबको हंसा दूं मुझे मुंह मांगा इनाम देना। यजीद कहने लगा, आज अगर तूने दरबार में सबको हंसा दिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बता तुझे क्या इनाम चाहिए? तैयार हो जाइए खुदा की कसम, और जिंदगी भर सर पीटते रहिए। एक मर्तबा उसने सकीना को देखा और देख के कहा, इस बच्ची को मेरी कनीज बना देना। सकीना बाप से लिपट गए। ए बाबा, अरे क्या ये भी लिखा था कि मुझे कनीजी में दे देना? हाय सकीना, हाय सकीना।